नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जम्मू परिवर्तन में। मैं हूं रतीश शर्मा। 1886 एक डिपार्टमेंट का जन्म होता है। उस डिपार्टमेंट को काफ़ी लोगों द्वारा चलाया जाता है और वो डिपार्टमेंट का मेन काम होता है जम्मू को साफ स्वच्छ रखना, जम्मू के आम जनता को कोई भी परेशानी का सबब न बनने देना। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ जिसके आप JMC भी कहते हैं, जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। बट एक ऐसा दिन आया जिस दिन को कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के यहाँ पर पहली बार CBI रेड पड़ी। क्या कहना है इस पर चंद्र मोहन गुप्ता जी का? चलिए पहले उनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश भी। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। 1886 ਦਾ ਬਣਿਆ जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, एक दिन CBI दी रेड, किस तरह से देखते हैं? देखिए, 72 साल पहले यहाँ पर हम लोग आज़ाद हुए थे और यहाँ पर जो उस वक़्त के हुक्मरान थे उन्होंने 370 और 35 ये लगा दिया था। उसके कारण CBI क्या कोई भी यहाँ पे जम्मू कश्मीर में आना मुश्किल था। अब ऐतिहासिक दिन इसको नहीं बोलो, 5 अगस्त 2019 को बोलो, जिस दिन आदरणीय प्रधानमंत्री और अमित शाह जी ने इस बीमारी का इलाज किया था 370 और 35A का, और देश को, पूरे जम्मू कश्मीर को देश के साथ जोड़ा था, तभी CBI यहाँ आई है और तभी CBI आने से हम वेलकम करते हैं। जो काली भेड़ें हैं उनका इलाज होना चाहिए। बहुत से केस चल रहे थे पहले भी, कोई बिजनेस के अंदर चल रहे हैं, कोई हमारे जो पहले यहाँ काम करके ऑफिसर्स गए हैं, जहाँ स्टाफ है, उनके केस चल रहे, बिजनेस में चलते रहते हैं। अब CBI के पास केस आया है, कोई आए हैं, उनको इंक्वायरी चाहिए थी, कोई डाटा चाहिए था, उनको कोई कागज़ चाहिए थे हमसे, जिस डिपार्टमेंट में उनको जो उनको रिकॉर्ड चाहिए था हमको हैंड ओवर किया है। मैं तो बार बार हाउस में बोलता हूँ, हम जो भी कोई गलत काम करेगा वो भुगतेगा, दूध का दूध और पानी का पानी करेगा। मैं तो खुद, अगर CBI अगर कोई ऐसे लोगों को कुछ पनिशमेंट करती है या उनको करती है तो बहुत अच्छा है। जो इसमें इन्वॉल्व हैं, जिन्होंने कॉरपोरेशन को लूटा है पिछले 72 सालों में। आपने कहानी सुनी होगी बाबा जीतो की, जो जहाँ काना चक में जीडी में जाके मेला लगता है, वर्ल्ड के लोग आते हैं, वहाँ उछलते हैं जिसने बाबा जीतो के दाने खाए हुए हैं। इस तरह जिसने कॉरपोरेशन का पैसा खाया हुआ है उसको भुगतना पड़ेगा। CBI दूध का दूध पानी का पानी निकालेगी। आने वाले समय में आपको सब पता चलेगा। इसका मतलब JMC में अभी भी काले भेड़िए हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई घोटाला यहाँ पर हो जाता है। क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर कहीं जब बात निकली तो बात ये निकली कि सबसे ज़्यादा जो सूत्रों के हवालों से हमें खबर मिली जाती है कि सबसे ज़्यादा बर्थ और डेथ में कुछ ना कुछ घोटाले चल रहे थे, कहीं ना कहीं अकाउंट सेक्शन में कुछ घोटाले चल रहे थे, ट्रांसपोर्ट सेक्शन में कोई घोटाले चल रहे थे। तो क्या इतने हर एक सेक्शन में कहीं ना कहीं घोटाला था ही था? नहीं, अब जो ऐसे नहीं हम कह सकते, जब निकलेगा कोई केस आएगा, कोई पकड़ा जाएगा, कोई उसमें इन्वॉल्वमेंट होगी तो तभी हम लोग कहेंगे। अगर कोई माइनर शैनर होता है, ये कोई किसी ने कैश जमा की है, बैंक में जमा नहीं करा सके, कोई ऐसी, ये तो एक अलग चीज़ है। अदरवाइज़ कोई ऐसा काम होगा, जब से हम लोग 18 महीने हो गए, मैं अभी देख रहा था जब हम लोग आए थे तो हमारा यूजर चार्जिंग वो था 11 लाख, आज 2 करोड़ हो गया और आगे बढ़ रहे हैं। इस तरह बिल्डिंग परमिशन हमने 18 महीने में 3.5 करोड़ रुपये इकट्ठा किया है, 1200 लगभग लोगों को परमिशन दी है। हम लोग अपनी तरफ से अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो गलत काम करने वाले होते हैं, अगर कहीं ना कहीं वो शिकंजे में फंसेंगे तो मैं तो कहता हूँ उनको पनिशमेंट होना चाहिए। और हम भी पूरा प्रयास कर रहे हैं, पूरा एक सेक्शन को देख रहे हैं कि कौन कौन कितनी देर से उस सीट पे बैठा हुआ। जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन तो काम करता है, बट वो कुछ जो छुपे भेड़िए होते हैं वो कहीं ना कहीं जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की इमेज को डाउन कर देते हैं। कहीं ना कहीं आपके जो निष्कर्ष अगर निकाले तो ये निकलता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश में जब 6 साल हो गए यहाँ पर काम कर रहे हैं, उनको अब सेकंड उनका टर्म है, तो आज आप आइडिया लगाओ कि पूरा ऑनलाइन सिस्टम कर दिया है उन्होंने पूरे देश का। और आज मुझे ये हैरानी होती है कि पैसा कहाँ से आ रहा है। 40 हज़ार करोड़ के वो डिफेंस पे लगा रहे हैं, वहाँ लगा रहे हैं। इसी तरह कॉरपोरेशन भी आज जो पैसे लोगों के जेबों में जाते थे या गलत हाथों में जाते थे उसको हम रोकथाम कर रहे हैं, सारे काम को ऑनलाइन कर रहे हैं। डेथ एंड बर्थ की अगर बात करें, इसको भी हमने ऑनलाइन किया है। आप ऑनलाइन अप्लाई करो, ऑनलाइन पैसे भरो, हम आपको स्पीड पोस्ट से घर भेजते हैं। बिल्डिंग परमिशन को भी हम ऐसा कर रहे हैं और भी एक डिपार्टमेंट को ऑनलाइन कर रहे हैं। जैसे जैसे हम लोग इसको डिजिटलाइज करते जाएंगे, ऐसे करप्शन जो वो भागती जाएगी।
कमांड एंड कंट्रोल सेंटर हमने बना दिया। पहली बार मैं सूरत देख के आया था, यहाँ बन गया है। अब कहाँ हमारी गाड़ी जा रही है, जीपीएस लगा दिए हैं, कितने बजे आई, कहाँ गई, कितने किलोमीटर चली, वो सारा रिकॉर्ड हमारे पास आ जाएगा। रेवेन्यू का रिकॉर्ड भी ऐसे हमारे पास आ जाएगा। बहुत से लोग पहले GR ली है, रसीद काटी नहीं, पैसे अपनी जेब में डाले, ऐसे भी केस हमने पकड़े हैं। लेकिन अब हम मशीनें लगा रहे हैं, POS लगा रहे हैं, उसमें ऑनलाइन सारा सिस्टम, चाहे कार्ड से आप पेमेंट करो चाहे उससे करो, रेवेन्यू सेक्शन में लगा दी हैं। उसके थ्रू 25 लाख रुपया हमारे पास रेवेन्यू आया है। और भी हम सारे सिस्टम को, सारी कॉरपोरेशन को आने वाले समय में ऑनलाइन सिस्टम से हम जोड़ रहे हैं, सारी E-गवर्नेंस कर रहे हैं, सारा पेपर वर्क को ख़त्म करने जा रहे हैं। आप देखते जाओ, जो हमारी कमिश्नर आई है, शी इज़ द बेस्ट ऑफिसर, और आने वाले समय में वो सारे स्टाफ को उसने ठीक करना शुरू कर दिया है, सारे डिपार्टमेंट को, सारी सेक्शंस को। बड़े से बड़े हम किसी को स्पेयर नहीं करते हैं, चाहे वायलेशन का काम हो, बिल्डिंग वायलेशन का काम हो, कहीं भी हो। यहाँ 1 कमरे वाले को भी यही पनिशमेंट है, और जो 50 कमरे बनाता है उसको भी यही। मतलब कि मुबारकें, अब जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में घोटाले नहीं होंगे। जो घोटाले होते आए, मतलब उस पे अब लगा देंगे प्रतिबंध, अब घोटाले नहीं होंगे जो पहले हुए। ऐसी बात नहीं है, होंगे, अगर होंगे तो वो पकड़े जाएंगे, उनको मतलब अभी भी उम्मीदें हैं आपको होने वाली। इसमें क्या होता है, वो आप क्या बोलते हैं, जब ये डोगरी में मैं बोलता हूँ, जो चावल होता है, आप लाते हैं ना बड़ी से बड़ी चावल, उसमें छिलका निकलता है, चावल में भंड होते हैं, गाँव में पंड होते हैं। ऐसे लोग तो हैं ही। अभी ऐसे लोगों को इलाज करने के लिए सरकार कर रही है, डे बाई डे टाइट कर रही है। बिल्कुल। एक ऐसा सर, जम्मू को एक बड़ा प्यारा नाम दिया गया था, सिटी ऑफ टेंपल्स, मंदिरां दा शहर। साढ़े आस्ते किन्नी वड्डी पहचान, पर आहिस्ता आहिस्ता वो नाम चेंज होता गया सिटी ऑफ टोल में। वो भी चलो छोड़ो, अब आ गया सिटी ऑफ स्विमिंग पूल, कि जेड़ी भी गली अगे तुस जाओ तुसेंगी उत्थे नजर आना स्विमिंग पूल। सर, जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कदों सानू स्विमिंग पूल तो हटाएगा कि अस अगली जगह जाचे ते उधर असली स्विमिंग पूल लब्भे, कोई गलियां साड़ी स्विमिंग पूल ना बनाए। मैं तो पहले ही गल का जवाब देना, गली सिटी ऑफ टेम्पल्स है। मैं जब पहले भी कॉर्पोरेटर था 2005 से लेकर 2010 तक, तब भी मैंने बोला था इसका नाम बदलो, सिटी ऑफ टेम्पल की जगह यहाँ सिटी ऑफ मदर एंड मांस रखो। गली गली में यहाँ दुकानें हैं, शराब की दुकानें हैं, वो हैं। श्रीनगर में 4 दुकानें हैं, जहाँ पे 400 दुकानें हैं। तो उस वक्त ही बोला था मैं। फिर जब मैंने यहाँ मीटिंग ली, मैंने PWD अपने विभाग की, मैंने बोला इस शहर का नाम बदलो, यहाँ खड्डू वाला शहर रखो, हर तरफ जाओ खड्डे ही खड्डे हैं। तो मैंने उनको भी ये भी कहा था, लेकिन ऐसी बात नहीं है, डे बाई डे हम लोग ठीक कर रहे हैं। जहाँ तक पानी की, बरसात की बात है, इस बार जो बारिश हुई है, जो पानी हमारा गंग्याल, नानानगर, जहाँ छन्नी, हिम्मत, डीली आया, वहाँ बादल फटे हैं। बादल फटने से जगदम पानी आ गया है, और पानी नहीं आया, पानी का पूरा सैलाब का सैलाब आ गया। अगर लोग नहीं जागे होते, सुबह 5 बजे का समय नहीं होता, रात का 12 बजे का समय होता, बहुत सा हमारा जाने नुकसान होता। मैं हर गली हर जगह गया हूँ, लोगों के घर देखे मैंने, 4 दीवारी तोड़ के वो पानी, बोल्डर, पत्थर, जो भी सैलाब का सैलाब घरों में के अंदर चला गया। इसमें कमियाँ हैं, ये नहीं कोई आज हमारा जम्मू में, पूरे देश में है, पूरे प्रदेश में भी ऐसा पानी का प्रकोप चल रहा है, लेकिन फिर भी जम्मू हमारा बहुत सा बचा हुआ था। ये जो एक बादल फटे, इससे हमें बहुत सा नुकसान हुआ है हमारे लोगों को। सारा मुआवजा जो उसका सिस्टम बन रहा है, सारा डाटा इकट्ठा किया जा रहा है। DC मैम से भी बात करेंगे, ODIPCOM से भी, जो लोगों को राहत होगी वो मिलेगी। बहुत से नाले हमने कवर कर लिए। कृष्णनगर के नाले को आजकल पानी नहीं आता, सबसे पानी वहाँ आता था। भक्ति नगर भी हम लोग इस बार 4-5 साल पीछे पानी नहीं आया, बहुत कम पानी आया। इस साल आया, नए नाले बन रहे हैं। हर साल मैंने गवर्नर साहब से बात करके, अरदास करके कहे है कि अगर जम्मू का ड्रेनेज सिस्टम ठीक करना है, हमें 1000 करोड़ रुपया जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को दें ड्रेनेज सिस्टम को। हम भी इसका पूरा प्लानिंग करके ड्रेनेज सिस्टम को, और अर्बन प्लानिंग करके, हम कंसल्टेंट करके इसको पूरा ड्रेनेज सिस्टम इसका बढ़ाएंगे, ताकि लोगों को आने वाले समय में पानी से राहत है। जम्मू का नाम बदल के मदिरा और मांस रखें वो तो नहीं, बट आपकी 2005 से 2010 में जो आपने एक भविष्यवाणी की थी कि खड्डों का शहर, वो आज भी वैसे का वैसा बरकरार। मतलब 2005 से लेके अगर बात की जाए 2020 चल रहा है, अभी तो कोई भी बदलाव नहीं आया, अभी भी खड्डे उधर की उधर ज्यों कहती हूँ। नहीं, ये इस बार की बात है। मैं 2005 की तो वो थी, ये इस बार मैंने पिछली मीटिंग में कहा था उनको, लेकिन उसके बाद उन्होंने पैचेस करके काफ़ी खड्डे भर दिए हैं। मैंने कहा था कि अगर आप कोविड के कारण जब पैसे की शॉर्टेज का नहीं होता, कम से कम खड्डे भरने चाहिए जी, आपको ऐसे एक ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए। अभी मैं हरी मार्केट से, मुझे कल फ़ोन आया था, वहाँ भी उन्होंने जो भी हो सकता बरसात में सीमेंटेड करके उन खड्डों को भरा है, और भी भरा है, बाकी वाले पैचेज लगाए हैं। लेकिन अभी 200 करोड़ रुपया लगभग सैंक्शन हो गया है रोड्स के लिए। जैसे ही बरसात खत्म होगी, मुझे आशा है कि बहुत सी सड़कें हमारी जो हैं, वो बहुत सी कवरें, वो सारा मैकेनिज्म होगा,
और आने वाले समय में नए एलजी साहब से भी और भी प्रार्थना करेंगे कि हमें और भी पैसा दिया जाए, ताकि जम्मू शहर को हम अच्छा साफ़ सुथरा स्मार्ट सिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। स्मार्ट तो तभी है, पहले रोड ही हो पहले चलने के लिए। तो 74 अमेंडमेंट भी मुझे लगता है कि लगने वाली है, सारे उसका काम हो गया। तो 74 अमेंडमेंट लगने से बहुत से डिपार्टमेंट जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के पास आएंगे, जैसे हमको बार बार किसी डिपार्टमेंट के पास जाना पड़ता है। हमारे बहुत बड़ी बात कह दी, 73 74 बहुत जल्दी लगने वाला है। मतलब अब खुशखबरी कहीं ना कहीं आम जम्मू कश्मीर के निवासियों के लिए आने वाली है। ये कब तक आ जाएगी? क्योंकि इसके लिए तो पंचे सरपंच काफ़ी देर से वेट कर रहे थे। कितनी देर में आपको लगता है कि आ जाएगी? 74 अमेंडमेंट की मेरी बात हुई, सारे डिपार्टमेंट जो मैं 74 की बात करूँगा, मैं उस पर काम कर रहा हूँ। उसके लिए सारे डिपार्टमेंट जो कॉर्पोरेशन को ट्रांसफ़र होने हैं उनके सारे डिस्कस हो गए हैं, सारे हो गए। अब सिर्फ पहले एलजी साहब के ट्रांसफ़र हो जाने के कारण डिले हो गया। नए एलजी साहब से भी हमारी बात होगी, उन्होंने कहा है कि होम मिनिस्टर साहब थोड़े उनका स्वस्थ नहीं थे, जैसे ही उनको छुट्टी हो जाएगी आ जाएंगे, उनसे बात करके। आज अभी हमारा एलजी जो हमारी स्टेट है जो यूटी होम के अंडर है, होम मिनिस्टर साहब उसका अनाउंस करेंगे। मुझे आशा है कि बहुत जल्द से जल्द अगस्त नहीं तो सितंबर में उसकी अनाउंसमेंट होगी। जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन आई तो उन्होंने 2 बातें कही, स्मार्ट सिटी, जम्मू क्लीन सिटी, ग्रीन सिटी। स्मार्ट सिटी की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं कॉरपोरेटर्स जितने पार्षद इस समय बने हैं उनका ये कहना है कि हमें लाइट अभी तक प्रोवाइड नहीं की जा रही, जिसकी वजह से आम जनता जो है वो उनसे नाराज़ हो रही है कि आखिरकार हमारे घर के आसपास लाइट क्यों नहीं लग रही, क्योंकि हमें वादा किया गया था स्मार्ट सिटी का। क्या लगता है कब तक लाइट्स जो है उनके घर पर लग जाएंगी, उनके घरों के पास लग जाएंगी, ताकि कोई भी रात को निकले तो ये ना सोचे कि अभी कहते हैं ना रात है, ये सोचे कि उजाला है, दिन है। पहली बात तो ये है कि स्मार्ट सिटी, ये जो प्रोजेक्ट्स है लाइट्स का, ये स्मार्ट सिटी में नहीं है जी। स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स अलग हैं, मैं उसकी बात आपको बाद में करता हूँ। ये प्रोजेक्ट जो है ये ESSL और PDD और अपना होस्टिंग अर्बन डेवलपमेंट का है, ये अलग है। 75-80 करोड़ का प्रोजेक्ट है। इसमें लगभग काफ़ी लाइटें लगी, 70,000 लाइट जम्मू शहर में लग गई है। हमारे 75 वार्डों में एक वार्ड में 1-1 करोड़ की लाइट लगी है। जो नए वार्ड आए हमारे पास 72, 73, 74, 75, 1-1 करोड़ की लाइट लगी है। जो नया एरिया हमारे 15 वार्ड में नया एरिया है, वहाँ भी लगभग 50-60 लाख की लाइटें लगी हैं। लेकिन कुछ टेक्निकल फॉल्ट है, कोई गवर्नमेंट के अंदर MOU में कोई बात रह गई है, उसके लिए हम लोग लगे हुए हैं। मेरी आज भी बात हुई है, वो दिल्ली से टीम आ रही है, मुझे लगता है आज या कल उसका मसला हल हो जाएगा और फिर लाइटें लगना शुरू हो जाएंगी। सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी है ESSL करके, वो लाइटें लगा रही है। हर पोल पे लाइट होगी, यहाँ पोल नहीं होंगे। अगला 20 करोड़ का टेंडर एक और हो गया लगभग PDD का, वो सारे शहर में नए पोल लगाएंगे। जो स्ट्रीट लाइट है इसको पूरी स्ट्रीट पड़ेगी, कोई स्विच नहीं होगा। इसके अलावा इसके ट्रांसफार्मर लगेंगे, स्ट्रीट लाइट पे अलग से ट्रांसफार्मर लगेंगे ताकि कांस्टेंट वोल्टेज मिले इनको, ये फ्यूज़ ना हो, ख़राब ना हो। LED है। इसके साथ साथ और भी बहुत से काम हैं, सारे काम उसको वो 20 करोड़ का लग है। लगभग 100 करोड़ का प्रोजेक्ट ये JMC जम्मू ये कर रहा है, होस्टिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट और PDD की मदद से करके। कहाँ एक टाइम था कि हम 20 लाइटें देते थे, कहाँ एक टाइम था जब नए हम जीत के आए, मैं मेयर बना तो 5-5 बल्ब देते थे एक वार्ड को, एक घर को नहीं, एक वार्ड को 5 बल्ब स्ट्रीट लाइट के देते थे। लोग मजाक उठाते थे हमारे कॉर्पोरेटर, ये 5 बल्ब हैं, 2 फ्यूज़ हुए हैं, मुझे याद है। आज अगर एक वार्ड में करोड़ की लाइटें लग गई है, 60-60 लाख की लाइटें लग गई है। कोई ऐसा वार्ड नहीं है जहाँ 30-40 हज़ार 20 हज़ार की लाइटें नहीं लगी। कुछ रह गई हैं, कारणवश रह गई हैं, उसका आज कल में समाधान होने वाला है। फिर वो कंपनी लाइटें लगाना शुरू कर देगी, नए पोल लगेंगे, फिर नए पोल के फिर उन पे लाइटें लगेंगी, फिर हाई मास्ट लाइटें लगेंगी। वो 20 करोड़ वो भी है, वो ये नहीं 4-4 वाली, वो 8 और 12 वाली लगेंगी हाई मास्ट लाइटें। उसके अलावा और भी कंपोनेंट है, आप चिंता मत करो। जो हमने वायदा किया है कि दिन के रात के जो 12 बजेंगे वो दिन के 12 बजे जो होंगे वो ऐसे ही दिखेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां भी देने के लिए। तो आखिरकार अब आप समझ गए होंगे और सुन भी लिया होगा कि क्या कहना है हमारे फादर ऑफ सिटी का हमारी सिटी को लेकर, क्योंकि ये स्मार्ट सिटी बनाना है और सबसे बड़ी बात क्लीन सिटी ग्रीन सिटी बनाना है। पर सवाल फिर एक कोई आंदा कि आखिरकार मेरे विच डोगरी भी आई जाती है ना, पर सवाल फिर एक कोई आंदा कि उन स्विमिंग पूल नहीं आखते, मतलब नहीं आंकेंगे ना, नहीं बोलेंगे ना कि हमारा जो जम्मू है स्विमिंग पूल का इलाका बन गया है। बस जितनी जल्दी हो सके हम भी यही दरख्वास्त करेंगे कि जितनी जल्दी हो सके
जितने भी स्विमिंग पूल बने हुए हैं छोटे छोटे वो ख़त्म हो जाए, ताकि आम जनता किसी भी परेशानी का सबब उनके लिए ना बने। आप लोग इस तरह से बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ।